आप इस सेंटेंस को पढ़ो। इस सेंटेंस में मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, सेंटेंस के पार्ट दो होते हैं, सब्जेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव। तो प्रेडिकेटिव पार्ट को पहले पहचानते हैं। अगर आपको पता होगा कि वर्ब से स्टार्ट करते हैं, तो यहां से आपका स्टार्ट होगा प्रेडिकेटिव पार्ट, और रेस्ट पार्ट आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव पार्ट। ये हो गया, दो चीजें क्लियर हो गई। पूरा सेंटेंस, फिर मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैंने बताया कि सब्जेक्टिव पार्ट में आपका मेन सब्जेक्ट छुपा होता है। प्रपोजिशन ढूंढना स्टार्ट कर दो, आप यहीं से पीछे जाओ। आपको प्रपोजिशन, ये ऑफ अगर पता होगा कि प्रपोजिशन होता है, तो आपको कहोगे हाँ ऑफ प्रपोजिशन है, और इसके पहले क्या और कोई प्रपोजिशन है? अगर है तो फिर उसके भी पीछे जाते, अगर उसके भी पहले होता तो उसके भी पीछे जाते, जब तक जाते जब तक कि प्रपोजिशन मिलना बंद ना हो जाए। तो आपको जब तक लास्ट प्रपोजिशन ना मिल जाए तब तक आप चलते रहो। और इसके पहले जो लिखा है ये आपका मेन सब्जेक्ट है। अब इसका नेचर देखो कैसा है, प्लूरल। इसी वजह से आपको यहां पर इच को हटाकर आर पर टिक करना पड़ेगा। ये तो हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सेंटेंस के पार्ट, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर। अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, समथिंग एल्स, जो भी आपको पता है। एडजेक्टिव में जैसे आर्टिकल और डिटरमाइनर, ठीक है। तो अभी मैंने तीन रूल बताए थे कि आर्टिकल के बाद आपको हमेशा नाउन लिखा होना चाहिए, या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर आपका एडजेक्टिव आता है तो वो किसके लिए आता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए। अगर आपका प्रेपोजिशन आता है तो वो भी आपका क्या होता है, नाउन। अब जरा इन चीजों को भी मिलाएंगे और साथ ही साथ इनके ट्रिक से हम ये भी डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आती है। आप छोटे मोटे एग्जाम देते होगे, जैसे अभी केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या लिखा रहता है कि आपको अंडरलाइन पार्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। बेसिक पढ़ लेना। अभी हम पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस नहीं कर रहे, हम किसी भी एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन को अभी आप समझा सकते हैं। आपको ये मान लो 20 सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट कर दिया या बॉक्स बना दिया कि इसके पार्ट को बताना है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। अगर ये चीज सीख गए ना तो इंग्लिश तो ऑटोमेटिकली 50% तो कंप्लीट ही है ग्रामर के बेस में। तो भैया ए एन दा, ये हो गए आपके क्या, आर्टिकल। अब आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन। तो ये बॉयज, पर्सन है ना, डेफिनेशन से भी क्लिक करो, पीपीटीए, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। तो बॉय, पर्सन, इसीलिए आपका ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नाउन। अब ये सर बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, कोई ऐसा वर्ड लिखा रहेगा जो आपको पहचानने में नहीं आएगा, कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है ना। तो आपको ये तो पता चल गया ना कि आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन। और प्रोनाउन तो फिक्स होते हैं, ही, शी, इट, दे, आई, बी, यू, ये तो फिक्स होते हैं। तो जब भी कभी आर्टिकल मिले, इसके बाद क्या लिखा मिलेगा आपको, नाउन ही मिलेगा, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन, ये तो आपको पता है। अब प्रेपोजिशन के बाद क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नाउन। तो देखो, ये देखो पाइनियर कोचिंग, तो पाइनियर कोचिंग क्या है आपका, एक प्लेस है ना, और उस प्लेस का क्या हो गया, नाम। तो नेम इज नाउन। तो ये भी आपका देखो रूल कंप्लीट हो रहा है कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन। अब यहां पर आपका वर्ब है। अब वर्ब, अगर कोई फाइनाइट वर्ब आती है तो फाइनाइट वर्ब हमेशा मेन वर्ब लेती है। तो इज, एम, आर अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो वर्ब की आईएनजी आती है। तो इज और आर के बाद क्या आती है, वर्ब की आईएनजी। तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपका वर्ब का हो गया। इसके बाद हार्ड, जब भी कोई वर्ड वर्ब पर इंपैक्ट डाले, वैसे तो होता है बहुत काफी, लेकिन अभी यहां पर हार्ड किस पर इंपैक्ट डाल रहा है, काम करने पर। तो हार्ड आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि क्रिया पर जो दबाव डालता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। द वर्ड विच इंपैक्ट ऑन वर्ब नोन एज एडवर्ब। तो आपका ये वर्ब पर इंपैक्ट डाल रहा है, इसी वजह से हार्ड क्या होगा, एडवर्ब। सर आपने तो पहचान लिया, आप तो टीचर हो, हम कैसे पहचाने, देखो ऐसे। वर्किंग, हार्ड, क्या हार्ड कर रहा है वो, वर्किंग, काम अच्छे से मेहनत से कर रहा है, काम ही तो कर रहा है ना। और काम क्या होती है, वर्ब। तो वर्ब पर इंपैक्ट किसने डाला, हार्ड ने, अच्छे से, मेहनत से, लगन से। तो आपका ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अब ये तो इजी है ना। फॉर क्या होता है, प्रपोजिशन। ये छोटे छोटे वर्ड्स है ना, ये प्रपोजिशन। दिक्कत वहां आती है जहां पर बड़ा प्रपोजिशन आ जाए, ठीक है ना। तो फॉर, अब फॉर के बाद मैंने क्या बोला था, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। तो भैया आपका ये देखो, सिलेक्शन, ये आपका मेन नाउन है, और उस नाउन के लिए ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ही है। अगर आप एडजेक्टिव अंदर पढ़ोगे ना तो भैया ये पूरा का पूरा देयर सिलेक्शन, ये पूरा का पूरा अब क्या है, नाउन। और इसके लिए ये क्या है, प्रेपोजिशन। मैं कोई भी चीज छुपाऊंगा नहीं, जो भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल कायदे से, आपको कोई भी चीज आपके हवा नहीं जाएगी। बस ये डेमो क्लास है, आपको थोड़ा स्पीड लगेगी, लेकिन आप जब
पर्टिकुलर आप उस पर पढ़ोगे ना तब आपको ये बहुत क्लियर होगा अच्छे से। तो भैया ये देयर, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए, नाउन। तो देखो रूल फॉलो किया ना। और ये प्रपोजिशन के बाद नाउन। अब सर आप कहोगे सर फॉर के बाद तो प्रोनाउन लिखा है ना, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव लिखा है ना, और आप बोल रहे थे ये भैया फॉर के बाद ये देयर किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए। तो ये पूरा इसके लिए कवर हो गया और ये पूरा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो प्रपोजिशन के बाद यहां से अब ये पूरा नाउन हो गया। ये जो थोड़ा सा मैशी कर दिया ना मैंने, इसमें देखा जाए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसी कभी आपको अगर कंजंक्शन मिलेगा वो पहचानना सिखाऊंगा, ऐसी आपको प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ब में भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ये क्लियर होने के बाद आपको फिर और अच्छी मॉडिफिकेशन की इंग्लिश आप जानोगे, जैसे पैसिव वॉइस, नरेशन, ठीक है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन टैग्स, ये सारे फिर आगे इस पे पढ़ेंगे।